हाय एवरीवन। मैं आप सबको पिछली बार जो मेरा जो टॉपिक था पढ़ाने का वो था डेसिमल से बाइनरी में और डेसिमल से ऑक्टल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। ये मैं आप सबको बता चुका हूँ। अब बात ये है कि हम लोग डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल डेसिमल में जब गए थे तो हमने क्या बताया था, इसका एक ट्रिक जो है, एक याद करने का जो तरीका ये है कि अगर डेसिमल से किसी में भी जाएंगे तो जिसमें जा रहे हैं उसके बेस से क्या करना है, भाग कर देना। जैसे बाइनरी में जा रहे थे तो 2 से भाग करना है, ऑक्टल में जा रहे हैं तो 8 से भाग कर देना, हेक्साडेसिमल में अगर जाते हैं डेसिमल से तो हमें 16 से भाग करना था। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो हम क्या करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। आइए हम सीखते हैं क्या। अच्छा, पिछली बार आप सबको ये बता दूं कि पिछली बार हमने लिया था 126 का डेसिमल नंबर में और ये आया हुआ था बाइनरी नंबर सिस्टम में। 111 6 बार 1 आया था, उसके बाद फिर 0 आया हुआ था, ये बाइनरी नंबर आया था। अब हम क्या करते हैं कि उसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे क्या नाम है, डेसिमल में। तो बाइनरी टू डेसिमल जब इसमें से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर इसका है हम आपको सबको बता दे रहे हैं। ऐसा है कि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये इसको ध्यान से देखेंगे डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आएगा। ये मैथ का कैलकुलेशन है। ये क्या है ना कि इधर से हम लोग इधर कंटिन्यू करेंगे। क्या है, ये 0 है, लिखना कैसे है इसको, 0 गुणे का निशान लगाएंगे और ये जो जिसमें जा रहे हैं, देखो ऐसा है कि बाइनरी से डेसिमल में किसी से भी डेसिमल में जाएंगे, अगर बाइनरी से भी, ऑक्टल से भी और हेक्साडेसिमल से भी, तो जिसमें जाएंगे उसी का पावर चलता है। क्या चलता है, उसी का पावर चलता है, जिससे जाएंगे उसी से। तो बाइनरी से जाना है तो बाइनरी का पावर चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग करेंगे 2 के पावर 0 से। क्या करेंगे, 2 के पावर 0, उसके बाद ये 1 है, 1 गुणे 2 के पावर ये 1। ये कंटिन्यू पावर जो है ना, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, ये ध्यान देना। 1 गुणे 2 के पावर 2, जो यहाँ पे डिजिट है ना वही, अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1 जो भी रहेगा। तो यहाँ पे 1 गुणे 2 के पावर 3, ये कंटिन्यू हम आपको इसको लिखते जाएंगे। 1 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 4, 1 गुणे 2 के पावर 5 प्लस 1 गुणे 2 के पावर 6। ये चीज, ये बात हमको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर इसमें 7 डिजिट इसमें है तो इसका जो पावर आएगा ना, एटलीस्ट लास्ट वाला जो है ना वो 6 आएगा, मतलब एक कम आएगा। अगर ये 5 डिजिट का है ना तो ये 4 ही आना है। अगर 3 डिजिट का यानी कि दिया हुआ है बाइनरी का, तो ये समझे कि इसमें जो पावर आएगा ना वो 2 तक ही आएगा, 2 के पावर 2 तक। ये बात ध्यान रखें। अच्छा, हमें अभी आगे का कैलकुलेशन जो है वो हम लोग करते हैं कि क्या है इसका। ऐसा है किसी भी संख्या में किसी के भी पावर अगर 0 हो जाए, किसी के भी पावर 0, तो इसकी वैल्यू जो है ना मैथ में, गणित में उसका मान 1 के बराबर होता है। किसका, 1 होता है। x के पावर भी अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। अगर 100 के पावर भी 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं, कितनों भी बड़ी संख्या हो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा उसका, 0। 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 के पावर 2, इसका मतलब क्या, 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 2। अच्छा, जितना पावर उतनी बार लिखना है, तो 2 मतलब पावर है तो इसका मतलब 2 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो इसका मतलब ये इसका जो आंसर है, ये ऐसा कैलकुलेशन कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 2 कितनी बार लिखना, 3 बार लिखना। तो ये 3 बार जब लिखेंगे इसको, तो इसको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे ये करते हुए चले जाएंगे आप। जितना पावर उतनी बार लिखना, 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 कितनी बार लिखना, 3 बार लिखना। ऐसे 2 4 बार लिखना, 2 5 बार लिखना, 2 6 बार लिखना। तो अब ये कैलकुलेशन देखो कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो 8 का ये अब क्या हो जाएगा, 16, 2 के पावर 5 का हो जाएगा 32, पावर जब निकालेंगे तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 64। अब हम क्या करते हैं ना, इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखो ये प्लस में सब है, ये 0 0 का कोई वैल्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 4 2 6 6 6 12 8 20 4 24 और 2 26, 26 के 6 आएगा 2, 6 3 9 1 10 और ये 2 12, 126 ये हमारा आ गया डेसिमल सिस्टम में। अब देखो हमने पिछली बार एग्जांपल लिया 126 से ये आया हुआ था, अब हम लोग एक इसका इस्तेमाल करके कितना लेके आए, 126। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ना, इसी को हम लिखते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में क्या लिख सकते हैं, क्या, बाइनरी से ऑक्टल में। बाइनरी का नंबर यही लेना है हमको, 1 1 1 1 1 6 टाइम, 6 बार 1, उसके बाद फिर 0। ये हमारा है किसमें, बाइनरी में। और इसको निकालना है किसमें हमको, ऑक्टल में।
अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला है, क्या एक फार्मूला यूज करते हैं। ये बहुत इससे भी बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल भी आसान है। क्या करना है इसमें, इसका फार्मूला है 421। ये क्या है, 421। ये कहां से आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अच्छा, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारा जो डिजिट है वो कितना तक आना चाहिए, 7 तक, 0 से लेके 7 तक आना चाहिए। तो इसी की वजह से 4 2 6 और एक 7, इसको जब ऐड करेंगे तो 7 आएगा। इसका इसी की वजह से ये 421 आ रहा है। ये फार्मूला लिया गया, एक फार्मूला है। अच्छा, हमको करना क्या है इसमें, इसमें एकदम ध्यान से देखना, कुछ है नहीं इसमें। 7 डिजिट हम लिख लेंगे और राइट साइड से, दाहिने साइड से 3 का जोड़ा बनाना है। क्या करना है, 3 का जोड़ा। यहाँ एक 1 बच गया तो बगल में हम 0 बढ़ा लेंगे बाएं साइड में। बाएं साइड में ही किसी भी संख्या को 0 बढ़ाते हैं तो कोई मैथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आप सबको पता ही है बहुत अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे, हम इसको 421 ऐसे तीनों को लिख देंगे इसी उसके ऊपर 421 एक। अच्छा, जहां जहां 1 है इस डिजिट में, जहां जहां 1 है उसके डिजिट को हम ऐड कर देंगे, उसको अंकों को जोड़ देंगे। जैसे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 तो इसको छोड़ देंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 6। अच्छा, इसमें तीनों जो 1 है तो इसका मतलब 4 तो 6 और एक 7, ये 7 ले लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि सिर्फ एक जगह एक है तो एक इसके ऊपर क्या है, एक तो एक ही सिर्फ आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 176। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम 176। ऐसे ही सेम प्रोसीजर जो है हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल की तरफ करेंगे, लेकिन इसके लिए फार्मूला जो है, अच्छा हेक्साडेसिमल में कितना आता है, 16 तक, 15 तक लिखते हैं, 16 डिजिट आता है। तो फार्मूला जो इसका बनेगा हमारे पास 8421 का, क्या बनेगा, 8 4 12 2 14 और एक 15। ये 15 तक ये संख्या हेक्साडेसिमल में आता है। तो इसके लिए फार्मूला बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। एकदम आसान है, जैसे इसका किए वैसे इसका भी करेंगे। इसका क्या है, 6 टाइम 0 1, उसके बाद फिर 0। अच्छा, करना क्या है इसमें, देखो इसमें डिजिट जो 3 थे तो 3 का जोड़ा बनना था। इसमें डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं इसमें, 4 का, तो 4 का ही जोड़ा बनना है। तो ये चीज ध्यान देंगे, ये 4 का बनाएंगे तो देखो यहाँ पे 3 ही है, तो क्या करेंगे, हम एक 0 बगल में बढ़ा लेंगे। जब फिर सेम प्रोसीजर उसका सेम काम वही करेंगे, 8 4 2 1। अच्छा देखो 1 1 1 जहां है उसके अंक को जोड़ दो, क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो 8 4 12 और 2 14, ये 14 आ जाएगा। ये 8 4 2 1, ये देखो 4 2 6 और एक 7, जहां 0 वाले अंक को छोड़ देंगे और जो 1 वाला रहेगा उसको ऐड कर देंगे, 4 2 6 और एक 7। अब इसी को समझने वाली चीज है, यहाँ पे एक थोड़ा सा, अगर हम आंसर में 714 लिख दिए, यहाँ पे 7 यहाँ पे 14, तो ये हो जाएगा गलत। क्या होगा, गलत। क्योंकि ये ध्यान देना कि हेक्साडेसिमल में हमारा 9 के बाद में जो संख्या आती है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, इसको हम 10 को ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई और इसको एफ। यहाँ पे कितना आया है, 14। 14 को हम यहाँ क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ई। तो इसका आंसर हो जाएगा 7E। ये चीज आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जो आप सबके सामने है। ये हम क्या करेंगे, 7E को, ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से। बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए पावर करेंगे हम कंटिन्यू, और उसके बाद इसको सॉल्व करके, और पावर का जो गुणा है ये ध्यान से करेंगे, और 126 का 10 आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए हमको क्या करना, फार्मूला इस्तेमाल करना 4 to 1 का, किसका, 4 to 1 का, और कंपेयर कर देंगे। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 8421 का, 8421 का, और उसके बाद इसको कंपेयर कर देंगे। अगर डिजिट बराबर है तो ठीक, अगर नहीं है तो बाएं साइड में हम उसको बढ़ा करके उस कॉलम को पूरा कर लेंगे। और उसके बाद में ये चीज ध्यान देंगे कि 9 से ज्यादा अगर आ रहा है, 10 आ गया 11 आ गया, तो ये एक सीरीज जो है ना ये लिखा जाएगा उसमें। ये ध्यान बहुत देने वाली चीज है।